अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज छुट्टी के दिन भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुई हैं और जो मेन ख़बर है आज के दिन की वो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी है और उनके साथ साथ 20 और अफसरान भी शामिल हैं। तो इस सारी की सारी ख़बर के अंदर हकीकत क्या है, ये ख़बर कहाँ से जो है वो लीक की गई है और इसके जो जितने भी हैंडलर्स थे वो सारे कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे जी इमरान खान साहब के हवाले से कि पीर के दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पिटीशन भी जो है वो फाइल की गई है कि उनको किस किस्म की सिक्योरिटी दी जाए। और साथ ही साथ जो है वो शाहिद अकान अब्बासी साहब की कुछ ही दिनों पहले जो मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज शाहिद अकान अब्बासी साहब का एक और बयान भी आया है जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जो है ना वो बोल रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, क्योंकि एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त जो हैं दोबारा जो पाकिस्तान की ख़बरों की जीनत बने हुए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े की भी खबरें ज़ेर गर्दिश कर रही हैं। तो इस सारे के सारे जो जितनी भी खबरें हैं इनमें हकीकत क्या है, उस सारे के मतलब जो है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो बात करते हैं जी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, क्योंकि कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान के दो सूबे हैं, आपको पता होगा, एक KP की और पंजाब की जो असम्बलियों के इंतखाबात थे, उस हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को उस मीटिंग में उन्होंने मदऊ किया हुआ था। कल तक तो जो न्यूज़ ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस इजलास में शामिल होंगे, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से छुट्टी वाले दिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने उनके इजलास में आने से माजरत जाहिर की है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो ओहदा है उस ओहदे की काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ें वगैरह भी की हैं। वो तो एक नेचुरल सी जो है वो बातें थी। तो इस हवाले से अब अचानक उनका फ़ैसला क्यों तब्दील हुआ है, इस सारे के सारे जो भी तनाज़र है उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि इलेक्शन के अंदर डिले पैदा किया जा सके। और दूसरी तरफ जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्रेशर है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वो डबल खेलना बंद करें, बल्कि वो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दें। ये उनके ऊपर जो दबाव है ये अपनी ही पार्टी के लोगों की का दबाव है। तो ये खबर जो है, एक तो इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब जो है इनके जो कल का इजलास है उसमें शरीक नहीं होंगे, तो इस इजलास की किसी किस्म की कोई अहमियत भी नहीं रहेगी। और जहाँ तक बात की जाए आरिफ अलवी साहब की, तो अब उनका जो इजलास है कल का, उस सारे के सारे मामले के अंदर वो एक क्लियर किस्म का बयान जारी करेंगे। क्या वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी करेंगे या इसको मज़ीद को थोड़ा बहुत डिले करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारे के सारे कुछ मामलात हैं वो अदालतों के अंदर भी चल रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा वो भी कल होगा। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और आरिफ अलवी साहब का किरदार जो है वो बड़ी अहमियत का आमिल होगा। तो दूसरी जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की न्यूज़ थी वो थी जी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से और उनके 20 अफसरान के हवाले से, क्योंकि नून लीग का जो मीडिया सेल है उसके अंदर जो है वो ये खबरें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। और जो एक ट्वीट है वो अगर जावेद साहब हैं, एक नून लीग के कारकुन हैं या उनको सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उनको ऐड करते हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई थी और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद और उनके 20 अफसरान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी कोई अमल में नहीं लाई गई और ना ही गवर्नमेंट की जानिब से इस किस्म की कोई भी प्लानिंग है या कोई उनका मंसूबा होगा जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने का, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर खबर थी कि उनको, और साकब निसार साहब के हवाले से भी एक खबरें थी कि एक रिटायर्ड आर्मी के जो हैं जर्नल हैं और दूसरा जो है वो अदलिया के एक साबिक चीफ जस्टिस हैं। ये दोनों बंदे जो हैं ये इमरान खान साहब के हक़ में और PDM के ख़िलाफ़ अपने अपने जो साबका इनके डिपार्टमेंट थे उनके अंदर ये लॉबिंग कर रहे हैं। और इनकी जो लॉबिंग हो रही है वो एक तो KP के और पंजाब के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन के हवाले से थी और साथ ही साथ जो है वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान न आने देने के हवाले से भी है। तो इस सारे के सारी सिनेरियो के अंदर इनकी फैज़ हमीद साहब की और साकब निसार साहब की गिरफ्तारी के जितने भी
खबरें चलाई गई थी, ये सारी की सारी मनगढ़ंत खबरें थी, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। बेसिकली ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे इस वजह से छोड़े जाते हैं कि लोगों की जो डाइवर्शन है उसको तब्दील किया जा सके। क्योंकि एक तो आप लोगों को पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट किसी किस्म का आवाम के ऊपर महंगाई या और कोई जो है वो आवाम के ऊपर किसी किस्म के टैक्स वगैरह लगाती है, तो सारी की सारी जो तवज्जो होती है मीडिया की भी हो जाए या आवाम की भी हो जाए, उसको डाइवर्शन देने के लिए वो पुलिस की कुछ चंद गाड़ियां जो है वो ज़मान पार्क की तरफ रवाना कर देते हैं कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इस वक्त रवाना हो चुकी है। तो हमारा मीडिया भी सारे का सारा उसी तरफ चला जाता है, सोशल मीडिया भी सारा उसी की तरफ जो है तवज्जो अपनी मरकूज़ कर लेता है। तो यही पोजीशन सारी की सारी अभी बनी है, क्योंकि जब ये मिनी बजट पेश हुआ है, उसके अलावा टैक्सेस की भरमार हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो उसी दिन ही जो है वो इमरान खान साहब के ज़मान पार्क के अंदर पुलिस की एक भारी नफरी पहुंच गई थी, और ये लोगों के सिर्फ जुमला था, वो लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करना चाहते थे, क्योंकि महंगाई की तरफ लोगों की तवज्जो थी, लोग जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे, तो इस वजह से लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट कर दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ। तो अब जो इमरान खान साहब के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खबरें थी। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है उनकी एक पिटीशन दायर की गई थी हाज़िरी इस्तिस्ना की। तो अभी कुछ ही टाइम कबल जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान आया था कि वो पीर के दिन पेश होंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब की गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तक रसाई दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं और उनकी जो टांग के ज़ख्म हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं, और उनकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर है, इस वजह से दकम पेल की वजह से उनकी टांग वगैरह को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से इमरान खान साहब को आता है अदालत के अंदर गाड़ी ले जाने की इजाज़त दी जाए। तो अब देखना होगा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस चीज़ की इजाज़त देते भी हैं या नहीं। चांसेस तो यही हैं कि इस चीज़ की उनको इजाज़त दे दी जाएगी। तो सबसे एंड के ऊपर जी हम बात करते हैं पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी की, क्योंकि आलिया एक दो दिन पहले उनकी मरियम नवाज़ साहिबा से लाहौर के अंदर मुलाकात हुई है। हालांकि मरियम नवाज़ इस्लामाबाद के अंदर वर्कर कन्वेंशन करके भी गई हैं, लेकिन वहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब की उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो लाहौर के अंदर जो मॉडल टाउन में उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब का आज पहला जो बयान आया है वो बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि इस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, और जो भी पार्टी उसमें बरसर इक़्तिदार आए उसको हुकूमत सौंप दी जाए। तो पाकिस्तान के वो माशी बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है, और पीडीएम खामखा इस चीज़ को डिले कर रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम भी इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, और दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन से बाहर हैं, ख़ास तौर के ऊपर पीटीआई, तो उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की है। लेकिन अभी तक उनकी जो मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात हुई है उसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो खबर है वो बाहर नहीं आ सकी कि उनकी मुलाकात के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि अगर तो शाहिद खान अब्बासी जो है वो उनकी मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकात एक अच्छी होती थी तो PMLN का जो मीडिया सेल है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करता था। अब तो तकरीबन ये साबित है कि शाहिद खान अब्बासी साहब के जो भी तोफ़ात थे ख़ास तौर के ऊपर मरियम नवाज़ के ऊपर, वो सारे के सारे अभी तक बरकरार हैं। अगर वो बरकरार ना होते तो आज शाहिद खान अब्बासी साहब इलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से इस किस्म का बयान ना देते कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन का जो उनका मुतालबा है वो जायज़ है, बल्कि और वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब के जितने भी मुतालबात हैं इस वक्त वो कर रहे हैं वो सारे के सारे जायज़ हैं। तो अब इस इलेक्शन की जहाँ तक ज़िम्मेदारी है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अदालत के अंदर भी माजरत कर चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से जितने भी सिक्योरिटी के इदारे थे उन्होंने माजरत कर ली थी कि वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनका भी वैलिड एक पॉइंट था। लेकिन मसला सारे का सारा यही था कि इस वक्त पाकिस्तान की ये PDM की जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो तो ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी अवाम हैं उनके अंदर जो गम गुस्सा है इस महंगाई को लेकर, वो अपने गम गुस्से की वजह से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून हो गई या PDM की जितनी भी जमातें होंगी उनको तो वह किसी सूरत भी वोट देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इसी सारे की सारी सूरत हाल को नज़र रखते हुए इन PDM की 13 जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन का भी बाइकाट किया, और आज MQM पाकिस्तान ने भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की बाइकाट का ऐलान कर दिया है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।